लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम नए DG-ISI तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर कर दिया गया। नए DG-ISI का रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने का वसी तजर्बा है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कई अहम ओहदों पर जिम्मेदारियां निभा चुके। ISI के नए सरबराह बरतानिया से भी ग्रेजुएट हैं। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर गुजरांवाला कोर कमांड करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल की जिम्मेदारियां अदा करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का सदर लगा दिया गया। मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर एजुडेंट जनरल तैनात। ISPR वजीर आजम से आर्मी चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मुलाकात। अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की बतौर DG-ISI खिदमात को सराहा। नेक ख्वाहिशात का इजहार। चेयरमैन नैब की जो तैनाती है करेंगे सदर पाकिस्तान आफ्टर कंसल्टेशन विद बोथ लीडर्स ऑफ द हाउस एंड ऑपोजिशन। जब तक नए चेयरमैन जो है वो अपॉइंट उनको नहीं किया जाता तो पुराने चेयरमैन कंटिन्यू करेंगे और कोई फैसला नहीं हुआ कि एग्जिस्टिंग जो चेयरमैन नैब हैं उनको ही परमानेंटली लगाया जाएगा। सदर मुमलिकत चेयरमैन नैब के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। नए चेयरमैन नैब का तकर्रुर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगा। मुशावरत कामयाब ना हुई तो पार्लिमानी कमेटी बनेगी। हुकूमत और अपोजिशन के छह अरकान शामिल होंगे। वजीर कानून फरोग नसीम का कहना है चेयरमैन नैब तकर्रुर से मुतालिक ऑर्डिनेंस में बहुत सी चीजें हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के खैरात बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट बिजनेस को नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिया है। बैंक से मुतालिक मुकदमात भी नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आएंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है नैब गंदे काम में पड़ने के बजाय असल काम करेगा। अदालतों की तादाद बढ़ाकर इन्हें मजबूत कर रहे हैं। वजीर आजम की अपोजिशन लीडर से मुशावरत की फिर तरदीद। जो भी मुकदमा होता था उसमें सजा नवाज शरीफ को होती थी और उनको ना सिर्फ ये कि ना अहल किया बल्कि पार्टी सदारत से हटा दिया। जाती फायदे और इंतकाम के लिए कौमी इदारों का वकार दाव पर लगा दिया गया। साकिब निसार से मर्जी के फैसले लिए गए। नवाज शरीफ और मुझे साजिश के जरिए सजा दिलाई गई। छुपे किरदार खुलकर सामने आ गए। मरहूम जज अरशद मलिक और शौकत सिद्दीकी ने खुद कहा उन पर दबाव डाला गया। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा मुखालिफिन को निशाना बनाने के लिए नैब चेयरमैन को तौसी दी जा रही है। पेंडोरा लीक्स के बाद नैब अब क्यों खामोश है? सुप्रीम कोर्ट ने अकामा नहीं पैनामा में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। शहबाज शरीफ का मरियम नवाज को जवाब। कहा तमाम हकाइक और दलाइल जाने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा बैरून मुल्क जायदादें खरीदना किसी से ढका छुपा नहीं। नवाज शरीफ ने पैनामा पेपर्स में नाम आने के बाद कौमी असेंबली में खिताब में झूठ बोला। नून लीग मशहूरी के लिए इदारों को बदनाम कर रही है। नवाज शरीफ ने वतन वापस नहीं आना, उनकी सियासत दम तोड़ते देख रहा हूँ, शेख रशीद का दावा। वजीर दाखिला कहते हैं पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात होंगी, जवाब ना देने वालों को सजा मिलेगी। कलअदम TTP के साथ मुज़ाकरात से लाइल्मी का इजहार। फयाजुल हसन चौहान को एक बार फिर तर्जुमान पंजाब हुकूमत के ओहदे से हटा दिया गया। हसान खावर नए हुकूमती तर्जुमान मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। फयाज चौहान का इस बार भी ओहदे से हटाने पर लाइल्मी का इजहार। मोहलत खत्म, वजीर आला बलोचिस्तान ने इस्तीफा ना दिया। नाराज अरकान का अहम मुशावरती इजलास जारी। हुकूमती ओहदे छोड़ने का फैसला। 3 वुज़रा, 2 मुशीरों, 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने इस्तीफे वजीर खजाना के हवाले कर दिए। जल्द बड़ा फैसला करने वाले हैं, सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी का बयान।
नवाज शरीफ के बाद मरहूम अहलिया कुलसूम नवाज को भी वैक्सीन लगा दी गई। पहली डोज मेलसी में लगाई गई। 6 नवंबर को दूसरी डोज के लिए बुलाया गया। कुलसूम नवाज 3 साल पहले इंतकाल कर चुकी। लंदन में मौजूद इसहाक डार को भी मुल्तान में वैक्सीन लगा दी गई। महकमा सेहत ने वैक्सीनेशन को जाली करार दे दिया। अलविदा उमर शरीफ, अलविदा। करोड़ों लबों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले कॉमेडी किंग मनो मट्टी तले जा सोए। कराची में नमाज़े जनाजा अदा। सियासी समाजी रहनुमा और फनकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। कौमी परचम में अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक। मरदमशुमारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वक्त को यकीन दहानी। इमरान खान ने कहा, मौजूदा दौरे हुकूमत में इदारे आज़ाद हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबी अमल में शफाफियत लेकर आएगी। हुकूमत ढिटाई से यकतरफा तरमीम कर रही है। मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन नैब को मजीद तौसीह देने पर रद्द अमल। नैब को आटा, चीनी, दवाई चोर नजर नहीं आ रहे। एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत की जान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। ईवीएम ना हुई तो इलेक्शन में पीटीआई की जमानतें जब्त होंगी। पीपल्स पार्टी का चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। क्या हुकूमत को मुल्क भर से चेयरमैन नैब के लिए कोई मुनसिफ नहीं मिल रहा? नय्यर बुखारी ने कहा, सदर मुमलिकत का फर्द वाहिद के लिए ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करना ओहदा सदारत की तौकीर में कमी है। चौधरी परवेज इलाही से मोहम्मद शफी की क़यादत में अरकान पंजाब असेंबली के वफ़द की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, उनके दौरे हुकूमत में जनूबी पंजाब की महरूमियाँ दूर हुई। अवामी और फलाही मंसूबे आइंदा भी जारी रहेंगे। दुश्मन सी पैक से मुतालिक गलत खबरें फैला रहे हैं। तमाम मालूमात शेयर की। इक्तिसादी राहदारी के लिए कोई खुफिया कर्ज नहीं लिया। असद उमर ने वाजे कर दिया। विफाकी वजीर का कहना है, सी पैक के कर्जे 4% पर लिए। मगरबी दुनिया और ममालिक से 74% कर्ज लिया गया। $1 अरब कर्ज की नई किस्त मिलेगी या नहीं? पाकिस्तान और IMF हुकाम में ऑनलाइन मुज़ाकरात का दूसरा रोज। बिजली की कीमतों में इजाफे की शर्त पूरी कर दी गई। पाकिस्तान का मौक़िफ़। वज़ीर ख़जाना 12 अक्टूबर को इजलास में शिरकत के लिए अमरीका जाएंगे। महंगाई का जिन बेकाबू। आटा, चीनी, दाल, घी के बाद अब चिकन की भी ऊंची उड़ान। फैसलाबाद में मुर्गी का गोश्त 400 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। टैक्स, पेट्रोल और बिजली के निर्खों में इजाफे से सनतकार भी परेशान। खैबर पख्तूनख्वा में 200 से जायद कारखाने बंद। हजारों अफराद बेरोजगार हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स का टेलीफोनिक राब्ता। पोलियो के खात्मे की कोशिशों पर तबादला ख्याल। इमरान खान का अफगानिस्तान में सेहत के निज़ाम पर तशवीश का इजहार। बिल गेट्स से अफगान अवाम को इंसानी इमदाद फराहम करने की अपील। यूसुफ रजा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म इटली में कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे थे। इमिग्रेशन कराई तो कहा गया नाम ECL में शामिल है। यूसुफ रजा गिलानी के स्टाफ का दावा। आसिफ जरदारी के न्यूयॉर्क में फ्लैट से मुतालिक केस। साबिक सदर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। 23 जून को चेकअप की रिपोर्ट भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक। किस कानून के तहत शहरियों से पार्किंग फीस वसूल की जा रही है? पार्किंग फीस के नाम पर भत्ताखोरी बंद की जाए वरना कार्रवाई करेंगे। सिंध हाई कोर्ट का चार्ज्ड पार्किंग केस में इजहार बरहमी। कराची की DMCs, कमिश्नर, DI ट्रैफिक और दीगर से 29 अक्टूबर तक जवाब तलब।
अमरीकी सदर का चीनी सदर के साथ एक बार फिर टेलीफोनिक राब्ता, दोनों सदूर का ताइवान मुआहिदे की पासदारी पर इत्तफाक, दो तरफा उमूर पर बातचीत।